नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं अलग अलग 12 भावों से शरीर के कौन कौन से अंगों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। कई बार जैसे हम शरीर के किसी हिस्से से पीड़ित हैं, कोई दिक्कत है, वहाँ पर वो कैसे जानते, किस भाव से जानते हैं, हमें वो आज जानकारी मिलने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव, पहला भाव। याद रखिएगा, जब मैंने यहाँ नंबर लिखे हुए हैं तो ये भाव को बता रहा है। 4 नंबर यहाँ पर चौथी राशि नहीं है, चौथा भाव रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रथम भाव क्या बताता? हमारा मस्तिष्क या हमारा मस्तक कह सकते हैं आप, चेहरे का ये वाला ऊपरी हिस्सा, कपाल भी इसी को बोलते हैं, कपाल, और शारीरिक व्यक्तित्व, ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी हम प्रथम भाव से जानते हैं। अगर प्रथम भाव में कोई दोष होगा तो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं चोट लग सकती है, खोपड़ी वाले हिस्से में दिक्कत आ सकती है, सेरेब्रम, सेरेबलम और अलग अलग प्रकार से मेडुला ऑब्लोंगेटा में दिक्कत आ सकती है। वो हम दूसरे ग्रहों के साथ जुगलबंदी से जानते हैं। भाई जैसे अगर किसी का जो कहते हैं सोचने समझने वाला हिस्सा दिक्कत कर जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं बृहस्पति पीड़ित होंगे, उसके साथ साथ प्रथम भाव भी पीड़ित होगा। तो फिर वो उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, ज्ञान अर्जन में दिक्कत आती है। और अगर प्रथम भाव भी कमज़ोर और साथ साथ कहीं मंगल भी पीड़ित हो जाए तो फिर सेरेबलम, सेरेबलम को हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी का, मस्तिष्क के कौन से हिस्से के पास है, सेरेबलम, तो वो यहीं से जाना जाता है, प्रथम भाव से जानते हैं। अभी के लिए इतना याद रखिएगा कि इन हिस्सों को विशेष रूप से देखा जाता है। वो मेडुला, सेरेब्रम, वो सब बातें हम जब थोड़ा और अध्ययन को डीप लेकर जाएंगे तब बताएंगे। फिर बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव क्या बताता है? द्वितीय भाव खासकर वाणी की बात करता है। कई दफ़ा द्वितीय और तृतीय में वाणी में उलझ जाते हैं। याद रखिएगा, समाज के विषय, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो तृतीय भाव है। और आध्यात्मिक या ओवरऑल गले, द्वितीय भाव अगर पीड़ित होगा आपका दूसरा भाव तो गला खराब रहता होगा। लेकिन अगर द्वितीय भाव का स्वामी माने द्वितीय भाव में खराब ग्रह बैठे लेकिन स्वामी अच्छी अवस्था में है तो क्या होगा? गला खराब जरूर रहेगा लेकिन आप बार बार रिकवर कर जाएंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अब द्वितीय भाव का मालिक भी खराब अवस्था में है, ग्रह भी खराब बैठे हैं तो बार बार गले में परेशानी आती है। ठीक है, मुखमंडल पर तेज ऐसा है, मन को लुभाने वाला है, वो सब द्वितीय भाव से देखा जाता है। दायां नेत्र, क्लियर हो गया? याद रखिएगा, हमारी जो राइट आई है वो सही है वो नहीं है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो हम यहाँ से देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ और कुंडली में किसी ने आपको बताया कि भाई उसका 12वां भाव पीड़ित है, तो ना जब उसका जन्म हुआ तो उसके आंखों में अश्रु ग्रंथियां नहीं बनी। क्लियर होगा? या ये भी हो सकता है उसका जन्म 9 महीने का जो गर्भाधान काल होता है उससे पहले हुआ है। इसी कारण से अश्रु ग्रंथि जो होती है, स्वेट ग्लैंड जो आँख की है, वो अश्रु पूरी तरह नहीं बना पा रही है, या छेद होता है उसके अंदर, वो छेद अगर बंद होता है तो वो आंसू बाहर गिरने लग जाते हैं। और खासकर कौन सी आँख में होता है? बाईं आँख में होता है। लेकिन वो अगर जैसे इसका मालिक अच्छी अवस्था में हो, ग्रह कोई खराब बैठा हो, तो कुछ समय के बाद वो स्वतः ठीक हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वो क्योंकि कुछ ग्रहों का प्रभाव जीवन भर रहता है और कुछ का प्रभाव कुछ समय के लिए रहता है। तो स्पेशली बाईं आंख में आंसू बनते हैं, तो बाईं आंख में दिक्कत रहती है जिसमें अश्रु बनते हैं अगर 12वां भाव पीड़ित रहता है। क्लियर हो गया? और दाईं आंख में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आंखों की दिक्कत ओरिजिनेट बाईं आंख से या लेफ्ट से मानी जाती है। इसी प्रकार हृदय की दिक्कत को मुख्य रूप से बॉडी के लेफ्ट के साथ मिलाकर गिनते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना आपको कि अगर हृदय में कोई दिक्कत है तो शरीर के बाएं हिस्से में भी कोई बड़ी व्याधि, कोई बड़ी दिक्कत देखने में आएगी। क्लियर? जैसे ज़्यादातर सर्जरी के लिए इसी भाग को इस्तेमाल, जैसे किसी को स्टंट डालना है तो बाएं हाथ से ही वो स्टंट या पिन वो डाली जाती है शरीर में, वो ध्यान रखना है। फिर इसमें बात आती तृतीय भाव। तृतीय भाव बताता है हमारे कंधों की मजबूती, कंधे कितने मजबूत होंगे, पुष्ट होंगे। दायां कान यानी राइट हमारा ईयर, वो तृतीय भाव से देखा जाता है। सांस की नली,
क्लियर हो गया, रेस्पिरेटरी कैनाल और आहार नाल, क्लियर होगा। तो ध्यान रखना, ईसोफेगस कह लीजिए और या आहार नाल कह लीजिए, वो हम तृतीय भाव से देखते हैं। अगर किसी की तृतीय भाव में कोई दिक्कत है तो उसको बहुत संभल कर भोजन करना चाहिए, नहीं तो वो उसका खाना उसके सांस की नली में भी जा सकता है, तो उसको मतलब दिक्कत भी हो सकती है। और जब कभी भी कोई इस प्रकार के सांस के इन्फेक्शन चल रहे हों, जैसे सार्स या कोविड-19, तो उसको बड़ा संभल कर रहना चाहिए फिर, क्लियर होगा। तो फिर आती है बात चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भी जैसे कोरोना कोविड-19 में देखा गया, जिसका कमज़ोर था उसकी छाती एकदम कड़क हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि छाती मुलायम रहनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, यानी जिसको बोलते हैं फेफड़े, क्लियर हो गया। या छाती के साथ आप फेफड़े लिख लेंगे तो जल्दी क्लियर आएगा। लंग्स कितने बढ़िया हैं उसके, फेफड़े कितने अच्छे हैं। चतुर्थ भाव, अगर चतुर्थ भाव कमज़ोर है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो या तो प्राइमरी स्मोकर है, सेकेंडरी स्मोकर है, किसी के साथ ऐसी जगह बैठता है या ऐसी जगह वो काम करता है, उसके फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं। हृदय या हार्ट में भी कोई दिक्कत है, वो चतुर्थ भाव से देखा जा सकता है। वृक्षस्थल, कोई किसी महिलाओं को ब्रीस्ट कैंसर के लिए बोला है भैया आपको बन सकता है या है, तो वो चतुर्थ भाव की कमजोरी के कारण ऐसा होता है। फिर हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव से आपके पाचन तंत्र को जाना जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा, पाचन होगा ठीक से, नहीं चलेगा। उदर में कोई भी समस्या है, पंचम भाव से जानी जाती है। अगर पंचम भाव में इस प्रकार की कोई कॉम्प्लेक्स रूप बन जाता है ग्रहों का, राहु कहीं सूर्य के घर में बैठे हैं, डिशुम डिशुम कर रहे हैं और भी गए परेशान, तो फिर पेट में कहीं ना कहीं कुछ ट्यूमर भी बन सकता है, ऐसी कोई बड़ी समस्या भी हो सकती है। तो पेट का हम कह सकते हैं स्पेशली ऊपरी हिस्सा, पीठ भी इसमें शामिल होती है, पीठ का ऊपरी भाग इसमें शामिल है। साथ साथ यकृत को भी देखा जाता है यहाँ। यकृत यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड, ये कुछ नहीं करता है फिर भी सब कुछ यही करता है। किसी को भी पित्तरस में है या हेपेटाइटिस की समस्या हो सकती है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, वो पंचम भाव अगर कमज़ोर होता है तो फिर वो होती है। अगर कमज़ोर मजबूत होगा तो उससे वो बच जाएगा। हेपेटाइटिस ए यानी पीलिया हुआ, ठीक हो गया। हेपेटाइटिस सी यानी काला पीलिया हुआ, वो भी ठीक हो गया। हेपेटाइटिस बी तो ठीक ही नहीं होता है, फिर पंचम भाव पीड़ित होगा उसमें। तो ये ध्यान रखना, लीवर की भी मजबूती। छठा भाव, छठा भाव हम उदर का निचला हिस्सा, पेट का निचला हिस्सा, उसमें आंतें यानी छोटी आंत, बड़ी आंत, उनका ज्वाइंट, किसी को अपेंडिक्स की समस्या ज़्यादा परेशान करने लग जाती है, छठा भाव निश्चित रूप से कमज़ोर होगा। उसमें आंतों के साथ साथ किडनी, जिसको हिंदी में वक्र भी कह देते हैं या उर्दू में इसको गुर्दे बोलते हैं, गुर्दे, वो भी दिक्कत करने लग जाते हैं। उसको डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है अगर ये सीरियसली इफेक्टेड है और कोई सर्जरी जैसे प्लैनेट खराब अवस्था में, जैसे शनि और मंगल जुगलबंदी करा रहे हैं और लड़ाई के मूड में बैठे हुए हैं, तो इस अंग को परेशान कर सकते हैं। वैसे छठा भाव शरीर की ओवरऑल बीमारियों की बात करता है, लेकिन कभी भी छठा भाव पीड़ित होगा तो ये तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं उदर का निचला हिस्सा और आपके इंटेस्टाइनल में कुछ कोई ऐसी पथरी बन सकती है, कुछ ऐसी दिक्कत यहाँ देखने में आ सकती है, अपेंडिक्स बढ़ सकता है। सातवां भाव, सातवें भाव से हम नाभि का सबसे निचला हिस्सा या कह सकते हैं इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, क्लियर हो गया। इसमें गर्भाशय, अंडकोश या टेस्टिकल्स, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है सप्तम भाव से। और अगर किसी के सप्तम भाव में भी दोष है, अष्टम भाव में भी दोष है, तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों दिक्कत कर जाएंगे। अब किसी का क्या होता है भाई, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसको कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसके अंडकोश में या गर्भाशय में समस्या है कुछ ऐसी। तो ध्यान रखना है कि वो दोनों ही सही होने चाहिए। फिर इस बात आती है अष्टम भाव, बाहरी गुप्तांग यानी एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करता है। इसमें गुदा यानी एनस, लिंग, इसकी बात करते हैं, तो वो अष्टम भाव से देखा जाता है। इन अंगों में कोई भी दोष होगा तो अष्टम भाव पीड़ित होगा। बात कर लेते हैं नवम भाव। नवम भाव में अगर कोई राहु केतु जैसे प्लैनेट आ जाते हैं और शत्रु भाव लेकर बैठे हुए हैं, तो शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो ऐसा लगता है व्यक्ति को जैसे कमज़ोर सा है। जंघा, खासकर थाई, जो सबसे मजबूत हड्डी हमारी है वो फीमर, उसका नाम है थाई बोन फीमर,
वो कमज़ोर हो जाएगी, जांग वाला हिस्सा। बाएं पैर में कहीं दिक्कत दिखाई दे सकती है। और अगर राहु केतु जैसे प्लैनेट खराब अवस्था में, तो यहाँ चोट का निशान भी हो सकता है, चोट लग सकती है जांग में, और काफ़ी ज़्यादा हेयरी और कड़क बाल हो सकते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? 9वें भाव के पीड़ित होने पर। दशम भाव बात करता हमारे घुटनों की, कोई भी गठिया, बाय, इस प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको रहती है, दशम भाव पीड़ित होगा आपका। क्लियर हो गया? घुटनों के दर्द से आप बड़े परेशान हैं, दशम भाव को देखिए किस अवस्था में है। फिर हम बात करते हैं 11वां भाव। 11वां भाव हमारे बाएं हाथ की बात, यानी लेफ्ट आर्म की बात करता है, साथ साथ बाएं कान की भी बात करता है। टखने, समझते हैं आप? टखने का अर्थ है हमारे जो गोडों के निचले वाला जो जॉइंट है, घुटनों के नीचे वाला जो जॉइंट है, उसको टखने कह रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं घुटनों का निचले वाला भाग है, वो 11वें भाव से ही देखते हैं। क्लियर हो गया? घुटनों के निचले हिस्से में कहीं चोट लग गई है, या वो पुष्ट है बहुत ज़्यादा, बहुत मजबूत है, जो भी अच्छे रनर हैं उनका ये हिस्सा बहुत मजबूत होना चाहिए। फिर बात करते हैं 12वां भाव। 12वां भाव बात करता है हमारे फुट, पैरों की। क्लियर हो गया? दोनों पैर हमारे 12वें भाव से देखे जाते हैं। बायां नेत्र भी इससे दिखा, लेफ्ट आई में कोई दिक्कत है तो वो हम 12वें भाव से जानते हैं। तो कुल मिला के ये 12 भाव विशेष रूप से चिन्हित किए गए हैं इन हिस्सों के लिए। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा भाव शरीर में कौन सी बीमारी लेकर आएगा, आपको किस हिस्से में बीमारी लेकर आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।